के जत्थे जत्थे जथू जथू की हुकूमत होगी आजाद कश्मीर के अंदर, अगर हमने आपस में उमूमी कौमी इत्तेफाक राय पैदा न किया। और उस हवाले से जो पहली बुनियादी शर्त है कि मुस्लिम लीग को इस हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं मेरी तायीद करते हैं। ये गुलशन साहब यहां बैठे हुए, सुबह इनसे मैं बात कर रहा था और भी लोग बैठे थे, कल शाम को भी बैठे बेशुमार लोग, कि कल यासीन गुलशन साहब जाएंगे लोगों के पास, मोहसिन अजीज जाएगा, क्या कहेंगे ये लोग? कहेंगे क्या लेने आए भाई इधर हमारे पास, क्या किया तुमने, तुम्हारी तो हुकूमत थी। ये कैसे कहेंगे हमारी हुकूमत नहीं है जी? ये कोई नया तजुर्बा देखा हमने, हम धोखे में मारे गए। सच्ची बात आपको बताऊं, तारक हंसता है। अच्छा मेरे कह दी, ओ भाई ये किस किस्म की हुकूमत है आजाद कश्मीर शाह जी? मैं ये दोनों बैठे हुए थे उधर लाहौर, मैंने इनको कहा जी शाह साहब मुझे आप इजाजत है, वो हमारे वो दूसरे साथी भी बैठे थे पाकिस्तान के, मैं कहा मैं अपोजिशन में बैठा था तो मुझे शर्म आती है। पता है शाह साहब ने पूछे, एक दिन मैं अपनी कुर्सी उठाई, मैं पीछे चला गया, मैंने कहा मुझे शर्म आती है, मैं आगे बैठकर क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा भाई, मैं क्या लेने आया उधर? वल्लाह मैं आपसे कहता हूं खुदा शायद अगर झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे ये मुझ पर जो है वो अपना अज़ाब नाज़िल करे। कई बार मेरा ख्याल है कि मैं इस्तीफा दे दूं इस असेंबली से, फिर सोचा कि कोई मेरी जगह कोई ढूंढा कर बैठ, ढूंढ समझ लो ना पहाड़ी च कोई ढूंढा के बह जासी, चलो थोड़ी बहुत बकबक करता रहना, उसको भी ना असेंबली हुई। फिर आप आजकल जो कोई कोशिश हो रही है कि कुएं से पानी निकाला जा रहा है, भाई चीज तो अंदर पड़ी हुई है तारक साहब, वो कैसे कुआं साफ होगा? वो नहीं हो सकता। इस हवाले से मैं आपको यकीन दिला तो हम जो हैं चंद बैठे हुए इधर, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, लेकिन ये है कि ये जो कोई निजाम है इधर आजाद में, मुझे अफसोस है आज मेरी पार्टी का कोई वजीर नहीं आया इधर। क्या हो गया? उनको शर्म आती है उनको? वो चलो जो कुछ आए थे कोई बड़े कोई है नमदा बुद्ध किस्म दे, उनको यहां होना चाहिए था। आगे चौधरी अजीज मुस्लिम लीग का सरकर्दा रहनुमा था, सबने मर रहा है, ये क्या बात हुई जी? मेरी तो गुंजाइश ही कोई नहीं, मेरे तो 35 वोट है गांव में भाई, आपको शायद पता है कि नहीं पता? ठीक है राजा साहब है ही कुछ नहीं उधर, दाने ही नहीं है। 1200 वोट है सारे हल्के में। साहब आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं कि जमात निकाले बार, अल्लाह की कसम नहीं छोड़ूंगा आपको मैं मेरा हक बनता है, मैं जमात का आदमी हूं, मेरा हक बनता है। शाहिद सिद्दीक मोहम्मद खां की कोई दुआ कर यार, क्या कर रहा है तू? और मैं आपको आज बता दूं, मैं पहले कह दूं, मुझे आदत है बात पहले करने, मैं जा रहा हूं हाई कोर्ट में इसके खिलाफ, इसकी जो है ये तकर्री को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मेरा ये ख्याल था कि असेंबली इसकी खुद कोई ना कोई इलाज करेगी, मैंने ड्रिट तैयार कर ली है। अब अपने एक दो साथियों से मशवरा कर रहे हैं जिससे कालियान के पहनी हुई है, जो आपके साथ बैठा हुआ है। मैं सीधा साधा आदमी ना, मुझे ये बुशगाफी को पता नहीं चलता। आपसे भी मशवरा करना शाह जी, मेरे भाई तुमसे मशवरा करना। मैं मशवरा दे चुकी था मेरे को नहीं, फिर भी ये देखिए ना, ये क्या बस मैंने कहा उससे, मैंने कहा पर पर्चा मेरे खिलाफ करो भाई, आज मैं कह रहा हूं करो मेरे खिलाफ पर्चा, जो से करना करे, मेरा नहीं पर्चा करो मेरे खिलाफ। मैं भी शाह जी, हम सब आप और मैं इधर दो बैठे हैं, जब तारीख लिखी जाएगी अल्लाह न करे कि वो तारीख लिखी जाए, हमारा नाम उसमें शामिल होगा, सिर्फ फरिश्त होगा। मैं सोच रहा था कि मैं जब मरूं, मेरा सफर आखिरत हो, मुझे भी इसी तरह से जो है वो मेरा भी सफर आखिरत वजह से तो अजीज का गुजरा है।
जगह मैंने रखी है बाप की कब्र के साथ मुजफ्फराबाद, लेकिन मेरे बाप की रूह पूछेगी ना, तू मेरे साथ किस 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 बुनियाद पर मेरी कब्र के साथ तूने अपनी कब्र बनाई है। लोग, हमारी औलादों को लोग क्या कहेंगे, ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर का सत्यानाश किया, जिन्होंने कौमी इस भाईचारे को पारा पारा किया, पाकिस्तान से दूर किया। तो ये आपके हम सबकी जिम्मेदारी है, और जो लोग नुमाइंदगी का दावा करें उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है।